ऑफ व्हाट इलेक्ट्रिसिटी वेयर वी हैव कवर्ड अप टू ओम्स लॉ। हम लोगों ने ओम्स लॉ तक पढ़ लिया है, साथ ही उस पर प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन कैसे बने थे उसको भी देख चुके हैं। सो आज हमारा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो वही है, मतलब आज जो टॉपिक है मेन वो है वेरियस कनेक्शंस ऑफ व्हाट रेसिस्टर्स, हाउ वी कैन कनेक्ट resistors. This is what we are going to discuss today. So everyone is ready? Be ready. You are going to get a great lecture here, a great and nice. You will learn everything. So the first, you might have already learned that the first way is resistance connected in series, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, series combination of resistance. So that is what first is series combination of resistance, किसका, रेसिस्टेंस का, ठीक है। तो एक ऐसा टाइप ऑफ कनेक्शन है, दिस इज अ टाइप ऑफ कनेक्शन वेयर करंट इंटर्स फ्रॉम वन इंड, एक इंड से इंटर करता है और दूसरे इंड से क्या करता है, एग्जिट करता है, ठीक है ना। सो दिस इज, अगर आपको डिफिनेशन लिखना है तो दिस इज हाउ सिंपल इट इज, अ कनेक्शन, अ टाइप ऑफ कनेक्शन वेयर करंट इंटर्स थ्रू वन टर्मिनल एंड एग्जिट्स फ्रॉम अनदर टर्मिनल। द टाइप ऑफ कनेक्शन where current enters from one terminal, obviously terminal किसका होगा, ऑफ अ सर्किट, किसका, सर्किट का, and exits from another terminal, किसी दूसरे टर्मिनल से क्या निकलता है, बाहर निकलता है। दिस इज हाउ सिंपल इट इज। इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल भी है ना, बहुत सारा एग्जाम्पल है रियल लाइफ में। आप लोगों में से किसी को याद हो तो बताइए, नहीं तो हम बताएंगे, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन आपके लिए, रियल लाइफ से कनेक्ट करके देखिए। हम हमेशा कहते हैं कि साइंस को रियल लाइफ से कनेक्ट कीजिए, आपको कभी नहीं भूलेगा, ठीक है, यानी आप कभी नहीं भूल पाइएगा। तो ये समझ में आया, यानी कि अगर सर्किट, ऑब्वियसली वी हैव टू मेक व्हाट, ए सर्किट, डिस्कशन करने के लिए, ठीक है। तो किस तरीके का सर्किट बनेगा, वेरियस टाइप ऑफ रेसिस्टेंस लेना है हमें, तो कम से कम 3 लेकर के शो कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ द सर्किट विल बी। फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, let it V1, from here to here let it V2, and here to here let it V3. Here some voltage, total voltage minus plus. This is how we have to make a circuit, ठीक है। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि सीरीज में आपका करंट क्या रहता है, सेम रहता था, वैल्यू ऑफ करंट हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। नाउ माई क्वेश्चन इज वाई इट इज पासिंग थ्रू वेरियस रेसिस्टर, और रेसिस्टर क्या करता है, करंट का विरोध करता है। तो अगर हम आई करंट इसमें डालें, यहाँ पे आई करंट हम इसमें डालें, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, तो आखिर हमें यहाँ भी आई ही क्यों मिला, ये रेसिस्टर तो विरोध करता है। सो दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू एंड इट इज ए वेरी गुड क्वेश्चन। लेट मी टेल यू, नो वन वुड हैव टोल्ड दिस वन, किसी ने आपको नहीं बताया होगा, ये हमारी गारंटी है। अगर आप किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हो तो वेरी फ्यू यू वुड हैव डिस्कस्ड इट। सो आई एम टेलिंग अगेन द क्वेश्चन, दिस इज फॉर यू अगेन, व्हाई द वैल्यू ऑफ करंट इज सेम इन व्हाट, सीरीज सर्किट, although the various resistance is present, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन आई एम राइटिंग, why the current remains same in what, series combination, in series combination
combination although resistance is present, यानी resistor is present। ये रहा आप लोगों के लिए। देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाते हैं। अगले सेशन में ही हमको बताइएगा, मतलब कमेंट करके, कि वाई द करेंट रिमेन्स सेम इन सीरीज सर्किट इवन रेसिस्टर्स आर बेटर राइट, क्या आर दैट हैपेंस। ओके, तो ये आपके लिए क्वेश्चन रहा। So this is the circuit from where I am going to discuss the entire concept। आप लोगों को तो सिर्फ बता दिया जाता है सीधा सीधा कि R इफेक्टिव बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, सिर्फ ये बता दिया जाता है। बट वाई, क्यों, कुछ और क्यों नहीं, उसका पूरा क्या होगा यहाँ पे आपका प्रूफ होगा। ठीक है, सो कंसिडर वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस VAB, यानी रेसिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज ड्रॉप किसमें, फॉर रेसिस्टेंस R1। क्या होगा, वी नो दैट I इंटू R1 किससे, बाई ओम्स लॉ से जानते हैं कि किसी भी दो पॉइंट के बीच अगर क्या निकालना हो, आपको रेसिस्टेंस निकालना हो, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, तो क्या करते हैं, उसको जो करंट पास कर रहा है, और करंट कितना पास कर रहा है, I, सभी से I ही पास कर रहा है, तो I R1। इन द सेम वे VBC फॉर R2 इज इक्वल टू I R2 बाई ओम्स लॉ, ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। VCD फॉर R3 इज इक्वल टू I R3। यहाँ तक सारा का सारा किससे हुआ, बाई ओम्स लॉ। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, क्या करें हम, बताइए क्या करें, सम दिस ऑल। तो टोटल, ध्यान से देखिएगा, टोटल वोल्टेज या इसी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप, कितना है हमारा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, यही होगा ना, जो इससे हम बैटरी से दे रहे हैं, मान लिया कि बैटरी से दे रहे हैं, टोटल तो वही होगा और होना भी चाहिए। ठीक है, जैसे कि 100 रुपया है, ठीक है, आपस में बांटना है, मान लिया किसी को 50, किसी को 20, किसी को 30 मिला, तो अब कहेगा टोटल, तो टोटल को सम ही करते हैं ना, तो क्या करना होगा, टोटल वोल्टेज को हमें सम करना होगा। तो टोटल वोल्टेज, तो ओम्स लॉ से, अब आइए सिर्फ इधर अलग है, ओम्स लॉ से क्या, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप, उसका भी फॉर्मूला क्या होगा, I इंटू आर इफेक्टिव, यानी टोटल रेसिस्टेंस, यही होगा ना, इज इक्वल टू V1 क्या है, I R1 प्लस V2 I R2 प्लस V3 I R3। सो व्हाट यू आर गेटिंग हेयर, I इज कॉमन इन एवरीवेयर, है या नहीं है, दैट मीन्स व्हाट, I विल गेट कैंसिल हो जाएगा ना। सो व्हाट इट विल रिमेन, R इफेक्टिव इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सो दिस इज द फाइनल व्हाट एक्सप्रेशन। ये अभी 3 तक है, अगर और आगे करें तो प्लस 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 Rn तक। ठीक है, जहां n व्हाट विल बी n, क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर्स, होल नंबर भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, होल नंबर्स, जीरो नहीं। ठीक है, जीरो कैसे हो सकता है। सो ये आपको समझना चाहिए, सिर्फ सीखिए नहीं, सर आखिर ऐसा हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो बताइए। ठीक है, यह है समझ में। सो इज इट क्लियर। सो ब्रॉड, इन ब्रॉड टर्म, इन ब्रॉड यानी ब्रॉड का मतलब समझते ही होंगे आप लोग कि क्या लिखते हैं, R इफेक्टिव इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस 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 Rn, ये लिखते हैं हम लोग क्या, ब्रॉड टर्म में। अगर रेसिस्टेंस का नंबर बढ़ गया तो क्या दिक्कत है, सबको क्या करते जाना है, ऐड करते जाना है। सो इज इट क्लियर नाउ, अब क्लियर है क्यों हुआ ऐसा जो। लेकिन मेरा क्वेश्चन फिर से रिमाइंड करा रहे हैं कि आखिर करंट सेम क्यों है जबकि रेसिस्टेंस डिफरेंस है। इट इज ए लॉजिकल क्वेश्चन,
ठीक है, देखते हैं रियल लाइफ से कनेक्ट कीजिएगा तो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सो फाइन नाउ, शुड आई प्रोसीड? ओके ओके, सो नाउ सीरीज सर्किट का डिस्कशन हो गया। अब उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होगा तो आप लोग जानते हैं, फिर भी देख लीजिए। फर्स्ट इज करंट रिमेन्स सेम इन इंटायर सर्किट। पूरे सर्किट में क्या होता है? सेम होता है। दूसरा वही फॉर्मूला, आर इफेक्टिव इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Rn, वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तीसरा क्या बताइए आप लोग? ऑब्वियसली टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 अप टू सो ऑन प्लस Vn। ठीक है, so these are the characteristic of series circuit that has been already asked in your board exams. so आपको अब तक सीरीज सर्किट में कहीं भी कोई दिक्कत है? नहीं है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन है, फाइंड द आर इफेक्टिव इफ resistors of 5 ohm, 6 ohm, 10 ohm are connected in series सर्किट भी यहाँ लिख सकते हैं, सर्किट या कॉम्बिनेशन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ये राइट करने में। ये रहा आपके लिए, जानते हैं इसको, आप पल भर में बता दीजिएगा। तो यहाँ तक बच्चों आप लोगों को कोई दिक्कत, लेक्चर अच्छा लगा? अगर लगा तो थम्स अप कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए ऑब्वियसली, और क्या। ठीक है, सो विद दिस आई एम एंडिंग द लेक्चर। होप यू आर ऑल वेल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।